जय हिंद। यति नरसिम्हानंद जी को चिंता है आपके भविष्य का, तो आपको चिंता इस फ्रॉड भाईचारे का। तो इन राजनेताओं को चिंता है ना मिलने वाली वोट का। इनमें भी जो कट्टर हिंदू है उनको चिंता है इस जातिवाद का। यति नरसिम्हानंद जी महाराज भी लगातार बोलते आए हैं कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा दुश्मन ये जातिवाद है। जातिवाद को अपने दिल से निकाल कर फेंकना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो ये सारा जो जहर है आपके दिमाग में वो पूरी तरह निकल जाएगा, और ये जो राजनीतिक गुलामी बैठी हुई है वो भी बाहर निकल जाएगा। आप जातिवाद की बात करते हैं, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। जिस जातिवाद की आप बात करते हैं ये पहले से था या ज़बरदस्ती घुसेड़ा गया? कई ऐसे आपको महापुरुष मिलेंगे जिनका जन्म किसी और वर्ण में हुआ और हुए किसी और वर्ण के। पहले हमारा वर्ण सिस्टम था। मनुस्मृति भी यही कहता है कि आपका जन्म आपके वर्ण का आधार नहीं हो सकता, आपके कर्म के अनुसार तय हुआ कि आप किस वर्ण के होंगे। धीरे धीरे ये जातीय रूप ले लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि जब तथाकथित ये देश आज़ाद हुआ तो क्लासिफिकेशन हो गए, जिसका परिणाम ये रहा कि ये समाज अगड़ा पिछड़ा और दलित में बंटकर आ गया। उस क्लासिफिकेशन के तहत एक कम्युनिटी है नाई, जिसको ओबीसी में डाला गया, जो कि आज के हिसाब से पिछड़ा कर सकते हैं। वो समाज पिछड़ा कैसे हो सकता है? 1781 कर्नल कूटे उसने मैसूर पे चढ़ाई किया। वहाँ हैदर अली ने उसका नाक काट लिया। वो अपना नाक लेकर दौड़ता हुआ भागा। उसके बाद उसके नाक की प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई। ये प्लास्टिक सर्जरी कौन करते थे? यही लोग करते थे। फिर ये कम्युनिटी पिछड़ा कैसे हो सकती है? अब चलिए ज़्यादा पीछे नहीं जाते, आप एक दो जनरेशन पीछे चले जाएं। जब किसी के घर बच्चा होता था तो आज तो आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं, लेकिन उस समय किसको बुलाया जाता था? आज हम सम्मान से भी उनका नाम नहीं ले सकते हैं। नाड़ा कौन काटता था? तो फिर ये भेदभाव था कहाँ? उसको और थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। जिनकी ज़मीनें होती थी वो लोग क्या करते थे, सालाना जब भी कोई फसल होता था तो जो जो उनके पुरोहित होते थे उनको वो दिया करते थे, चाहे वो लुहार हो या फिर अलग अलग जातियों के लोग हैं। शादियों में भी उनको बुलाया जाता है और उनको कपड़े और पैसे भी दिए जाते हैं। शादी से ही याद आया, जो एक डाला बनता है, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, जो बांस की लकड़ी का बना होता है, वो कौन लोग बना कर लाते हैं? सिंघा कौन लोग लेकर आते हैं? तो फिर भेदभाव जब इतना था, इतना हमारे बीच दुराव था, तो हम एक दूसरे क्लोज कैसे थे और हर ओकेजन पे एक दूसरे के साथ कैसे मिलना जुलना होता था। मरने की बात ले लेते हैं। मरने के बाद मुखाग्नि कौन देता है? जो कि आज के हिसाब से वो भी एसटी कम्युनिटी में आते हैं। आज आपके पास पैसे हैं, सब कुछ पैकिंग में मिल जाता है। एक समय था जब ये सब कुछ नहीं था, तो आप तेल के लिए किसके पास जाते थे? तो ये जो पूरा समाज था एक दूसरे पे डिपेंडेंट था, कभी किसी को थूक कर कुछ नहीं दिया। फिर भी जो लोगों के दिमाग में एक कीड़ा बैठा हुआ है, इन चीज़ों को कैसे दूर किया जा सकता है? इसका सिंपल तरीका है, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना शुरू करें। जो लोग आज धर्म बदलते हैं, क्यों बदलते हैं? सम्मान की कमी की वजह से। कोई जूता सीता है, उसमें उसकी क्या गलती है? अगर वो नहीं सीता तो आपके फटे हुए जूते का क्या होता? कोई कपड़े धुल रहा है, अगर वो कपड़े की धुलाई नहीं करता तो फिर आप क्या करते? तो वैसे लोगों को आपको सम्मान करने की ज़रूरत है। और जिस दिन से आपने एक दूसरे को बड़ा मानना शुरू कर दिया, ये समाज में जो क्लैश हो रहा है, ये क्लैश भी नहीं होंगे, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होगा। ये सब आपने कर लिया तो यूनिटी खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि हमारी मंदिर एक है, हमारे शमशान एक है। इसके उलट दूसरी कम्युनिटी, जिसके एक फिरके का नमाज दूसरे की मस्जिद में नहीं होता, तमाम जातीय भेदभाव है, लेकिन फिर भी वो यूनाइट है, क्योंकि उसका निशाना हिंदुत्व है। जिस दिन आप ख़त्म हो गए उस दिन वो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। जैसे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में आप देख रहे हैं, बगल आप पाकिस्तान में देख लीजिए, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो वो कभी शांति चाहते नहीं हैं। एक और भी लोगों की समस्या होती है शादी विवाह को लेकर।
तो शादी विवाह अगर आपकी जाति में भी होती है तो आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग होती है, और लव मैरिज में इंटरकास्ट मैरिज हो रही है और इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। वो जैसे आप डेवलप होते जाएंगे ये सारी चेंजेज आती जाएंगी। शादी से याद आया, जब शादी होती है तो कुंडली मैच कराई जाती है। उसमें ये देखा जाता है कि दोनों का गोत्र एक तो नहीं है। अगर गोत्र एक हो मतलब आप भाई बहन हो जाते हैं। एक गोत्र हिंदुओं के कई जातियों में पाए जाते हैं, मतलब आप भाई बहन हुए। फिर हम अलग कहाँ से हैं? जब हमारी जड़ एक है तो फिर टहनियाँ कितनी है इसके क्या मायने रखते हैं। और ये जो साजिश चल रही है आपको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप जड़ से जिस दिन ख़त्म हो गए तो उसकी टहनियाँ खुद ब खुद सूख जाएंगी, और सूखे हुए चीज़ को अक्सर जला दिया जाता है। हमें प्रॉब्लम की रोने की बजाय अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ये कभी पॉसिबल नहीं है कि ये जो पूरा कम्युनिटी है साथ आ जाए। ये आज तक ना हुआ है ना होगा। वीर कम संख्या में पैदा होते हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें अपने पुरुषार्थ का एहसास हो जाए उस दिन सामने वाला कुछ नहीं रह जाता। तो जो हमारी यूनिटी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और इनमें से गद्दारों को निकालने की भी ज़रूरत है। अब क्या होता है कि ये जो हिंदुत्व है ये पूरी तरह से पॉलिटिकल हो चुका है। इसको इससे भी दूर रखने की ज़रूरत है। जिस दिन आपने दूर रखना शुरू कर दिया उस दिन आप आंख में आंख डालकर पूछेंगे कि मैंने आपको इसलिए वोट दिया था, आपने किया क्या। मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, फिर भी रिपीट कर देता हूँ। उस दिन आप पूछेंगे कि 5 करोड़ शांति दूतों को क्यों स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। ऑफिशियल डेटा 20 करोड़ के आसपास बताया जाता है। 5 करोड़ पढ़ते लिखते होंगे, सबको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। एक मुस्लिम लड़की ग्रेजुएट हो जाती है तो उसको 50,000 रुपये दिए जाते हैं। अचानक से कौन सा ऐसा चमत्कार हुआ कि 100 यूपीएससी क्रैक करने लगे। सुरेश चौहान के जी ने यूपीएससी जिहाद का मामला उठाया। केंद्र सरकार पूरी तरह से मौन रही। डिबेट के लिए ज़कात फाउंडेशन को बुलाते रहे, उनके लिए विंडो खाली रखा, कोई नहीं गया। तो इनकी पूरी साजिश चल रही है कि कैसे भी करके हमें सिस्टम को कैप्चर करना है। और ऐसी घटनाओं पर नरेंद्र मोदी का मौन सहमति, ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं, इनके खुद के इमेज मेकिंग के लिए है, ना कि इस देश के लिए है। जिस चीज़ को इस्लामिक जगत ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, समझ लो दाल में कुछ काला है। अभी रिसेंटली फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें जितने अब्दुल थे पग धारण किए हुए थे। तो जब इनका मैंने सपोर्ट देखा तो मेरे समझ में आ गया कि ज़रूर दाल में कुछ ना कुछ काला है। अगर टायर ट्यूब से जुड़ा हुआ मामला होता तो मैं भी समर्थन करता, लेकिन इनका किसानी से क्या लेना देना था। ये लोग उसको समर्थन कर रहे थे। तो ये लोग जिस चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो आप समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज नरेंद्र मोदी को जितने इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो सारे सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार दे रही हैं। क्यों दे रही हैं भाई? इससे पहले मोरारजी देसाई को भी पाकिस्तान ने दिया था, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार। उसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने जितने रॉ ऑफिसर थे उसका ठिकाना बता दिया। नतीजा ये हुआ कि सारे मारे गए। तो आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या चल रहा है इस देश के साथ, ये समझना बेहद ज़रूरी है। और जिस दिन से ये सवाल आपने पूछना शुरू कर दिया उस दिन से चीज़ें बदल जाएंगी। क्या वजह है कि जिनकी वजह से जो पार्टियां सत्ता में है उन्हीं की अनदेखी कर रही है? इसका एकमात्र वजह है हिंदुओं का आत्मसमर्पण। आपने आत्मसमर्पण कर दिया है कि महाराज आपके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। उसको मजबूर कीजिए, उसके पास खुद विकल्प नहीं होना चाहिए और है भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को कौन वोट करेगा अगर हिंदू नहीं करेगा तो? लेकिन फिर भी हिंदू जो है वो समझना नहीं चाहता। क्या आज से 15-20 साल पहले ऐसे हालात हो सकते थे? क्या बीजेपी ऐसी थी? लाल कृष्ण आडवाणी 2005 में पाकिस्तान गए, उन्होंने जिन्ना को सेकुलर केवल बता दिया था, उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। नरेंद्र मोदी मजार मजार घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला है क्या? और आरएसएस जो है इसका पूरी तरह से इस्लामीकरण हो चुका है। जो आज मोहन भागवत हैं जिस तरह से चीज़ों पे चुप्पी साधे हुए हैं, यहाँ तक कि वो भाईचारा बढ़ा रहे हैं, उनके बीच अपना पैठ बढ़ा रहे हैं,
यही वजह है कि आरएसएस के भी कार्यकर्ता मरते हैं तो आरएसएस का कोई आदमी नहीं बोलता, फिर हिंदुओं के लिए बोलेगा कौन। और मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताता हूँ कि जितने भी मर्डर होते हैं या वायलेंस होते हैं उसमें 80% पॉलिटिकल वायलेंस होते हैं। फिर भी जिस विचारधारा के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप जान गंवा रहे हैं, उसको आपकी चिंता नहीं है, वो आपके लिए कुछ बोलना नहीं चाहता, तो क्या आपको विपक्षी से उम्मीद है कि वो आके आपके लिए बोलेगा। और जिनके विरुद्ध आप लड़ाई लड़ते हैं उन्हीं को एक दिन आपके पार्टी में शामिल कर लिया जाता है, फिर भी लोग मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखते हैं। तो आखिर कब तक चलता रहेगा और हिंदुओं की लाश पे कब तक राजनीति होती रहेगी।